बिल्कुल 2024 में अभी वक्त है, लेकिन आज जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बाद ये कहा जा सकता है कि 2024 को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि आज के बाद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर जिन नामों की चर्चा होगी विपक्ष की तरफ से, उसमें सबसे मजबूत नाम निकल कर सामने आया है आज की घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। राजनीति ने एक बार फिर से बिहार के दो दिलों को मिला दिया है। 2 साल से तेजस्वी यादव हार पर शोक में डूबे हुए थे, लेकिन उस शोक ने सियासत में उस साझेदारी की प्रस्तावना लिख दी जिसे 2 साल पहले बिहार के लोग मजाक के सिवा कुछ नहीं समझते थे। नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ सियासत में हाथ मिलाने का फैसला किया। दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, लेकिन एक ने अब पहले की तरह प्लेटफॉर्म बदल लेने का फैसला किया है। जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। हम एक बिहारी हैं, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है। इनको बिहारियों का डीएनए इतना जबरदस्त है कि आप देख लीजिएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। आप भूले नहीं होंगे नीतीश ने लालू के लिए कैसे कैसे विशेषणों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब दोनों बदल चुके हैं। क्या क्या नहीं कहा था लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में। बिहार की राजनीति में खलनायक की तरह पेश करते थे और नीतीश ने भी लालू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सियासत में मौका परस्ती इसी को कहते हैं। ऐसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था कि तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। जानकार कहते हैं कि इस फैसले ने इस राज को अब राज नहीं रहने दिया कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार हो सकते हैं। कुर्सी की चाहत और सियासत में परिस्थितियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं। सही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की था। इधर नीतीश ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया और उधर जेडीयू के संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया। इस पोस्ट को देखिए। नीतीश के पासपोर्ट साइज के पद को लैंडस्केप साइज में बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। इस ट्वीट का भावार्थ यही कहता है कि मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं नीतीश कुमार। सत्ता की जमीन को पटना से दिल्ली तक फैलाना चाहते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हो तो एक सेकुलर चेहरे के रूप में आप खड़े हो गए और प्रधानमंत्री की मटेरियल आप हो बन सकते हो, लेकिन उस समय उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। 2004 में जो हालत हुई उनके सामने थे और उसके बाद फिर वो 2015 में आरजेडी के साथ आए और फिर आ गए हैं। तो ये संभव है, क्योंकि इस समय ये कोई केवल आरजेडी और जनता दल यू का नहीं दिखा रहा है। संभव है कि जिस ढंग से इस समय एक देश में स्थिति बनी है। अब सवाल यही है कि क्या अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों का नया गठजोड़ मोदी का रास्ता रोक सकता है? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस को नीतीश की प्रभुसत्ता स्वीकार होगी? 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं, मैं तमाम विपक्षी दल के नेताओं को बताऊंगा, भैया ये मुख्यमंत्री किसी के नहीं रहे। इनमें से ही कईयों को धोखा देकर अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्हीं के सर पर पैर रखकर ये आगे बढ़े, तो ना कोई विपक्ष का नेता इनके ऊपर विश्वास करेगा। बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद ममता बनर्जी पीएम की रेस में सबसे आगे अपने आप को मानती हैं। पंजाब में जीत के बाद केजरीवाल पीएम बनने का अलग सपना देख रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों ही राज्यों में केजरीवाल ने कांग्रेस से कुर्सी छीनी है।
इसके अलावा मोदी को चुनौती देने से पहले अकाली दल, शिवसेना, टीडीपी जैसी पार्टियों को भी एक करने की चुनौती है। तेजस्वी और नीतीश दोनों की चुनौती इस वक्त केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बनाए रखने की है। ये संकेत पूरी क्षेत्रीय राजनीति के लिए है। अगर मोदी का मुकाबला करना है तो सबको साथ आना ही होगा। देर सवेर अगर ममता भी तीर चलाने लगें और झाड़ू लगाने लगें, नीतीश कुर्सी और सीएम पद छोड़ दें, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं, तो हैरत के संसार में आशियाना बसाने की जरूरत नहीं। मोदी का एक अपना व्यक्तित्व है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, राष्ट्र का एक वातावरण है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में लोग वोट करते हैं तो केवल स्थानीय समीकरण नहीं होता है, देखते हैं कि देश की रक्षा, देश का विकास, देश की प्रतिष्ठा दुनिया में वो कैसे है, हमारा नेता कैसा है, ये सारे समीकरण को देखते हुए मतदान करते हैं। इसलिए ये राह नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं है, बल्कि राह तो यही आसान नहीं है कि आरजेडी के साथ कैसे वो काम करेंगे भविष्य में। असल राजनीति इस समय पटना में हो रही है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पूरे पटना में हर चौराहे पर इस पोस्टर को चिपकाया गया है, नीतीश सबके हैं। इशारा साफ है, सिर्फ राजनीति को बचाने की ये कोशिश नहीं है, ये केंद्र में सियासत को चमकाने की कोशिश है। 243 विधायकों वाली बिहार में जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार इस बदलाव में नीतीश कुमार के सपने भी छिपे हैं। तो हार तो कबूल ही कर लिए, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं कि उन्होंने कबूल कर लिया। लद्दाख में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जीतते हैं तो वो हवा बताते हैं कि वहीं से हवा चलती है ठंडी। अब हवा पर हमको एक चीज याद आ गया भाई, एक जरा सुनाना चाहते हैं आप एक कविता। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। ये 3 पार्टनर थे ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढांड करके अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी 3 इडियट वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। नीतीश की अपनी कोशिश और नीतीश का अपना हिसाब, लेकिन ये तो तय है कि नीतीश केवल लालू और तेजस्वी के दम पर तो चमत्कार नहीं कर सकते। जब तक सोनिया, ममता, केजरीवाल, स्टालिन और उद्धव के सामने उनकी कलाकारी नहीं चलती, कोई भी कमाल होने से रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।